हेलो एवरीवन। तो फाइनली एनवीएस स्टेनो को लेकर एलडीसी को लेकर काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत सारे डाउट्स हैं कि इसमें रीजनिंग का क्या सिलेबस रहता है, इंग्लिश का क्या यहाँ पे सिलेबस रहता है, या कह सकते हो क्या लेवल रहता है, साथ में जीके या करंट केसेस में पूछा जाता है, हिंदी में क्या यहाँ पे लेवल रहता है, कंप्यूटर में बेसिक आता है या फिर थोड़ा डिटेल में आता है। बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके जितने भी डाउट्स हैं वो दूर होंगे कैसे, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर आप एनालिसिस करते हो। तो फाइनली प्रीवियस पेपर मिल चुका है, तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और ये सभी जो प्रीवियस ईयर पेपर इससे पहले के एनवीएस के हुए हैं, तो इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। तो आप में से जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके शिफ्ट थे तो सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा कहाँ पे, टेलीग्राम में। तो बाकी हम अभी हम यहाँ पे एनालिसिस एक बार कर लेते हैं एक क्वेश्चन पेपर को, ताकि यहाँ से हमें अंदाज़ा लग जाएगा रीजनिंग का क्या लेवल रहता है, इंग्लिश जीके कैसी यहाँ पे पूछी जाती है, और हिंदी और कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। अगर आपका टारगेट है ये वाला एग्जाम, एनवीएस एग्जाम भी निकालना, ठीक है, 1.5 मंथ है, कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रिपरेशंस को या स्ट्रैटेजी आपके लिए बनानी पड़ेगी, क्योंकि 1.5 मंथ में कैसे आपको प्रिपरेशन करना है इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको इससे पहले का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे एलडीसी का या स्टेनो के लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ये आपका है। यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे डेट, यहाँ पे इससे पहले का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2019 में हुआ था। 2019 और 2020 के स्टार्टिंग में आप कह सकते हो वो हुआ था स्टेनो का एग्ज़ाम, एनवीएस स्टेनो। तो एनवीएस स्टेनो का भी मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, तो वो भी मिल जाएगा। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनवीएस स्टेनो के क्वेश्चन पेपर पे। लेकिन आप देखो कि एनवीएस स्टेनो में और एलडीसी में आपका सेम है, आपका इंग्लिश उसमें भी है और हिंदी वाला सब्जेक्ट भी, हिंदी भी उसमें है, रीजनिंग भी उसमें है, और साथ में आपका जीके है। तो ये चार चीज़ें हम देख लेते हैं, और कंप्यूटर, ठीक है। तो बिल्कुल आपका जो बस एलडीसी में ये है कि आपका मैथ सेक्शन थोड़ा पूछा गया है, तो मैथ्स यहाँ पे थोड़ा अलग रहेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट आपके सेम है। तो एक अंदाज़ा आप लगा लेना यहाँ से कि क्या आपका क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है। सबसे पहले है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में देखो, आपको पता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना होता है, बहुत ही ईजी होता है, किसी का यहाँ पे गलत नहीं होता है। चार हैं, चारों में से भिन्न बताना है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल देखते हुए चलो, और ये सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का सॉल्व कराना तो सॉल्व करा दूंगा मैं सभी सेक्शन को। यहाँ पे क्या हुआ, काउंट करने के लिए पूछा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे काउंट करने वाला देखो दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन का क्वेश्चन यहाँ पे है, कंक्लूजन वाला आपको पता है कि कैसे करते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल देखना है। इसके बाद यहाँ पे कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं है, बस इन्होंने बोला है कि किस महीने की 7वें दिन, अगर 7वें दिन शुक्रवार है तो 3 दिन पहले का दिन कौन सा है ये बताना था, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखो यहाँ पे आ, आकार में लगाना है, साइज के हिसाब से लगाना है, एपी से बड़ा है, बहुत ईजी है, ठीक है। मिसिंग नंबर पूछा हुआ है। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना है ना, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना। अगर सॉल्व कराना है रीजनिंग वाला सेक्शन, इंग्लिश वाला, तो वो चीज़ मैं करा दूंगा, है ना, जो भी सेक्शन आपको जिसका भी आपको सॉल्यूशन चाहिए। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या लेवल था। यहाँ पे ये वाला आपका ए बी सी डी यहाँ पे फिल करने वाला है, सीरीज का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद सीरीज का दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन आपका फिलअप सीरीज का ही कह सकते हो। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपका क्या पूछा हुआ है, कि आपको इनमें से बताना है कि किससे ये वर्ल्ड बनेगा, ठीक है। पाँचवें में देखो 14 नंबर का क्वेश्चन है, विषम यहाँ पे चुनना था। 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपका रीजनिंग का है, यहाँ पे ये आपका कोडिंग डिकोडिंग। 16 नंबर का आपको प्लस माइनस वाला पूछा हुआ था। 17 नंबर में आपको ये पूछा हुआ है। 18 में आपको ये पूछा हुआ है, ठीक है, सिंपल है। 19 में आपको सेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे बताना है, दिया गया पालक सब्जी या इस टाइप से, है ना। तो ये आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है, ये आपका रहा रीजनिंग वाला सेक्शन। बिल्कुल वही है, नॉर्मली कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, जैसे एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। इससे पहले का एग्जाम आपने दिया हुआ है तो आराम से आप कर लोगे रीजनिंग को। अब बात करते हैं इसके जीके वाला। देखो जीके वाले सेक्शन को देख लेते हैं। जीके में देखो इसका आईपीएल 2019 का करंट अफेयर्स पूछा हुआ है पहला। दूसरा, प्राकृतिक गैस कौन सा सबसे बड़ा घटक है, मीथेन, पता ही है आपको। मई 2019 का करंट अफेयर्स है। इसके बाद देखो मुखर्जी, पंडित संगीतकार का नाम है यहाँ पे, बुद्धादित्य मुखर्जी, किसका संबंध किससे है, नाट्य नृत्यांगना का संबंध पूछा था। यादवों की राजधानी पूछी हुई थी। इसके बाद देखो यहाँ पे पूछा हुआ था नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना पूछी हुई थी। खजुराहो मंदिर का निर्माण कहाँ पे हुआ, कौन सी नदी पूरब की ओर बहती है, और ये आपका है कि सर्वाधिक जो है नगदी अनुपात कितना यहाँ पे है, और द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर समुद्र। अभी हम खाली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कैसा है आपका लेवल है, ठीक है। महाद्वीप में अधिकतम देश हैं किसमें, तो यहाँ पे कौन सा जो आईआईटी है सबसे पुरानी है, ठीक है। यहाँ पे जीके का लेवल ठीक है, इतना आप मॉडरेट लेवल कह सकते हो। पहले लंबे समय तक चलने वाले जो प्रकाश बल्ब का आविष्कार पूछा हुआ था, किसने किया था।
इसके बाद थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं क्वेश्चंस को बड़ा, ठीक है, अब थोड़ा ठीक है। इसके बाद अगला पूछा हुआ है कि उन सभी किसे कहते हैं, अवसर लागत क्या कहते हैं, साइलेंट वैली कहाँ पे है, देखो यहाँ पे श्रीशैलम पूछा हुआ था कहाँ पे है। इसके बाद आपका जीएसटी पूछा हुआ था 2019 का करंट है। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है, सेना दिवस कब मनाया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा अनुमानित देखो क्या है, ये आपका पूछा हुआ था संविधान से। इंपीरियल बैंक की स्थापना पूछी हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 21, चार धाम की यात्रा कहाँ पे चार धाम के लिए। अब यहाँ पे इंग्लिश का देखो, इंग्लिश में ये रहा। इंग्लिश का लेवल मैं सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे, रीजनिंग और इंग्लिश को, तो यहाँ पे बता रिमोर्स का यहाँ पे पूछा हुआ था सिनोनिम। इसके बाद रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड भी आता है, तो ये भी ध्यान रखना है ना, रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड भी आता है, तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ है क्या, करेक्ट सेंटेंस पूछा हुआ है यहाँ पे, करेक्ट कौन सा वाला है। इसके बाद यहाँ पे पूछा है कि डिफरेंट, ठीक है, माई व्यूज़ आर डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ फ्रॉम होता है। ही डजन, तो क्वेश्चन टैग का एरर पूछा हुआ है। द स्काई इज पेंटेड कैसे यहाँ पे है। इसके बाद ये आपका है कौन सा, इनडायरेक्ट का ठीक है। अब पूछ करा हुआ है आराम से, एसएससी की इंग्लिश की हुई है तो कर लोगे, आराम से कर लोगे, रीजनिंग इंग्लिश कर लोगे, ठीक है। फॉर्म फिल कर लेना आराम से, बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे। तो ये आपका रहा इंग्लिश वाला सेक्शन, तो मैं सॉल्व करा दूंगा। अगर आप एनवीएस का चाहते हो कि यार क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना चाहिए, रीजनिंग सॉल्व करा दूंगा, इसकी इंग्लिश करा दूंगा। हिंदी देखो कैसा था, ए का कितने स्वर्णों से मिला है। आई आई आप यहाँ बैठे, इसमें आप पूछा होता कैसा था। संकीर्ण किसका विलोम है, ये पूछा हुआ था। दोबारा का अनुवाद करने वाला उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे पूछा हुआ था। इसके बाद यहाँ पे उपवाक्य यहाँ पे पूछा हुआ था, वाक्य वाक्य क्या होता है, क्या पूछा हुआ था। पुल्लिंग क्या होता है। इसके बाद द्वीप का पर्यायवाची पूछा हुआ था। विद्वान का पर्यायवाची पूछा हुआ था। और यहाँ पे वाक्य का प्रकार पूछा हुआ था। उपाधि का अर्थ पूछा हुआ था। और रिवर्टेट का अर्थ पूछा हुआ था, हिंदी में क्या होता है। भांत का विलोम शब्द कहता है। निपत्ति का, सभी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पे, है ना। ये पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, पीडीएफ फॉर्म आपका टेलीग्राम पे मैं दे रहा हूँ। टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन करो, जिसने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में दे रहा हूँ इसका। ये है एलडीसी का। अभी मैं नेक्स्ट वाला मैं सर्च कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मिल जाए कौन सा, एनवीएस स्टेनो वाला, क्योंकि स्टेनो का शायद यहाँ पे वैकेंसी भी लास्ट टाइम पे 10 थी या से भी कम वैकेंसी थी, तो कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन में उसका 1 या 2 शिफ्ट शायद हो सकता है कि उसका हो। तो एनवीएस स्टेनो का देखो, एनवीएस स्टेनो का ऐसा कुछ नहीं है कि उसका आपका बिल्कुल ही रीजनिंग वाला लेवल अलग कर देंगे, इंग्लिश अलग कर देंगे, हिंदी अलग कर लेंगे या जीके अलग कर लेंगे, बिल्कुल वही है सेम जैसे यहाँ पे एलडीसी का है। बस थोड़ा इसमें मैथ्स है एलडीसी में, बाकी चारों आपका सिलेबस जो है सेम है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाओ, आराम से क्वेश्चन पेपर को देखो, पीडीएफ फॉर्म को देखो। ये एक ही शिफ्ट नहीं है, यहाँ पे एलडीसी का काफ़ी शिफ्ट यहाँ पे हुए थे, सभी शिफ्ट के यहाँ पे देखो ये पीडीएफ है। 100 पेजेस यहाँ पे देख रहे हो आप, 100 पेज है। तो 100 पेज में यहाँ पे बहुत सारे जितने भी शिफ्ट हुए होंगे एलडीसी के सभी क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। सभी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, और ये आपका 2019 में, इससे पहले क्योंकि आपका 2019 में आपका लास्ट टाइम 2 या 3 साल पहले ये फॉर्म आए थे, तो अब यहाँ पे 2 या 3 साल बाद ये आपका वैकेंसी आई है, 2 साल बाद। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस मत करना। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन पेपर को देखना कैसे क्या है। और बाकी कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, ताकि आप यहाँ से मत बोलना कि सिलेबस क्या यहाँ पे रहता है ना, क्योंकि सिलेबस क्या रहता है, कैसा रहता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सभी जो है इसके बाद यहाँ पे अभी आपको पीडीएफ देखना है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। रीजनिंग आप कर लोगे नहीं कर लोगे, इंग्लिश करोगे नहीं करोगे, हिंदी सेक्शन कर पाओगे नहीं पाओगे, कंप्यूटर में कर सकते हो नहीं कर सकते हो, अगर एलडीसी भरोगे तो मैथ्स आप कर पाओगे नहीं पाओगे, हर एक क्वेश्चन जो भी है सभी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, 149 की यहाँ पे DSSB का आप प्रिपरेशन करियो, DSSB की बात करें या फिर ESIC की बात करें, या फिर आप अभी इस वाले को भी आप ऐड कर सकते हो, कौन सा, एनवीएस स्टेनो की बात करें, ठीक है। स्टेनो वालों की बात करें तो वहाँ पे रीजनिंग 149 का आपका पेड बैच चल रहा है, और ये अभी आपका नेक्स्ट मंथ से आपका 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 1 मंथ के लिए आपका एनवीएस के लिए ये वाला बैच, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आपको 30 वीडियोस मिल जाएंगी रीजनिंग की, 30 वीडियोस आपको मिल जाएंगी इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट की, ताकि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस की वीडियोस मिल जाएंगी इंग्लिश की 30 यहाँ पे मिल जाएंगी, और यहाँ पे हिंदी आपको मिल जाएगा इसी में कंप्लीट, ठीक है। हिंदी की भी आपको 30 वीडियोस मिल जाएंगी। तो 30 वीडियोस ये 3 सब्जेक्ट ही मिल जाएंगे, बाकी कंप्यूटर आपको खुद करना है, और कंप्यूटर आपको खुद करना है, बाकी चीज़ें तो वही है सेम, है ना, मैथ्स वाला सेक्शन। बाकी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। बाकी मैंने कोशिश करी है ताकि यहाँ से पीडीएफ को ढूंढने में भी काफ़ी यहाँ पे टाइम लगा, काफ़ी जगह सर्च किया, उसके बाद ये पीडीएफ मिली है। 2019 का एग्जाम था, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ बहुत मुश्किल से मिलती है, तो पीडीएफ हमें मिल गई है। सभी एलटीसी के सभी शिफ्ट के पीडीएफ है, तो सभी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसे सेंड कर देता हूँ। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, और
चैनल से आप जुड़े रहो। चैनल से अगर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि स्टेनो से रिलेटेड कोई वैकेंसी आपको मिस नहीं होगी। स्टेनो से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी मिस नहीं होगी, चाहे आपका हाई कोर्ट की वैकेंसी हो स्टेनो की, या कोई भी वैकेंसी है, तो ये हर एक वैकेंसी की अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा स्टेनो से रिलेटेड। यह और एग्जाम से भी यहाँ पे रिलेटेड जो है वैकेंसी का जो अपडेट है वो मिल जाएगा। तो आप में से कोई भी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करना, वहाँ पे भी जो है अपडेट आपको मिल जाएगा। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द वे, बाय बाय।